हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे होंगे। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 47 है, ठीक है, इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम चैप्टर थर्ड कर रहे हैं। और आज का टॉपिक रहेगा बच्चों, अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DRE, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन PSR। और इसी के बेसिस पर बच्चों हम इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13, 14, 15 करेंगे, TS गरेवाल वॉल्यूम 1 का, ठीक है। जल्दी से बच्चों अपनी कॉपी पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? देखो, ये एसेट है, एक एसेट है। कभी कभार हम जब भी कभी फर्म एडवांस में पेमेंट कर देता है, ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर देता है, बट मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम वो उस अकाउंटिंग ईयर में फुल शो नहीं कर पाते। तो एक तरह से ये हम इसको एसेट शो कर देते हैं, बिकॉज पेमेंट निकाला है। अब हमने करा क्या? देखो, जब पेमेंट कर दिया मतलब बैंक अकाउंट से तो हमने डेबिट कर दिए पैसे। लेट सपोज 2 करोड़ थे, ठीक है, 2 करोड़ बैंक अकाउंट से डेबिट कर दिए। तो अब बनते नहीं थे इतने, बनते कितने थे? लेट सपोज 50 लाख उस अकाउंटिंग ईयर के, उस अकाउंटिंग ईयर के 50 लाख थे सिर्फ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? 50 लाख हम एक्सपेंस शो कर देंगे, 50 लाख एक्सपेंस शो कर देंगे। और ये जो 1.5 CR बच गया ना, 1.5 CR, अब उसको इस एसेट से, तो ये एसेट निकल गया और उसको अब दूसरे एसेट में शो कर देंगे। तो उसको बोल देंगे आप सपोज एडवांस्ड एक्सपेंस, ठीक है, आप एडवांस्ड बोल दो, या आप बोल दो कुछ डेफर्ड एक्सपेंस, ठीक है। तो आप 1.5 CR वहां शो कर दो। कहने का मतलब आपने उस अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ 50 लाख ही शो करा है, बाकी का अपने 1.5 CR आपने एक तरह से एक एसेट से निकाल के दूसरे एसेट में डाल दिया। मतलब हुआ क्या? ये एक एसेट से निकला, दैट इज बैंक अकाउंट, ठीक है, यहां से निकल के पैसा दूसरे एसेट में चला गया। कहां से? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तो जस्ट एक तरह से एसेट का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है, ये एक तरह से एसेट का क्लासिफिकेशन हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट मींस एक एसेट से निकल के दूसरे एसेट में गया। तो इसको बोलते हैं बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें कुछ एडवांसेस आ जाते हैं। कोई आपने मान लो किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, लेट सपोज, ये प्रीपेड एक्सपेंस में भी आ जाता है बच्चों, ठीक है। ये अब मान लो किसी को आपने दिया था, लेट सपोज बिजली का बिल था 50,000, ठीक है, आपने भर दिया 1.5 लाख। तो आप मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप 1.5 लाख नहीं शो करोगे ना, आप 1.5 लाख नहीं शो करोगे, आप 50,000 ही उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे। तो बचा जो 1 लाख वो आप एज अ एडवांस में डाल दोगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि, और वैसे ही सिमिलरली एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आज की डेट में मान लो आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर देते हो, अब उसका बेनिफिट तो अगले 3-4 साल मिलेगा ना। तो हम उसका जो एक्सपेंस है वो 3-4 साल तक रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये हर साल ये एमोर्टाइज होता रहेगा। क्या होगा बच्चों? ये हर साल एमोर्टाइज होता रहेगा। जैसे जो क्या कहते हैं फिक्स्ड एसेट होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं ना, तो उसी प्रकार बच्चों ये जो है ये एमोर्टाइज होंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट है इट इज एक्सपेक्टेड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें कुछ क्या क्या आ जाएगा बच्चों? आपके एडवांस एक्सपेंसेस, आपने एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा करा वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या रियल एसेट है? नो, इट इज नॉट रियल एसेट। इसको हम रियलाइज नहीं कर सकते। इसमें जितना पैसा पड़ा हम उसको इन कैश नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एडवर्टाइजमेंट में सपोज 2 करोड़ रुपीज स्पेंड कर दिए, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट में आपने 2 करोड़ रुपीज स्पेंड कर दिए, ठीक है। उस साल का खर्चा था सिर्फ 50,000। 50,000 आपने बुक कर लिया, 1.5 CR आपने एज अ एसेट शो कर दिया। अब क्या है, हम इस 1.5 CR को अगर हमें पैसों की जरूरत पड़े तो इन कैश कर सकते हैं? नो।
तो देयरफॉर ये एक नॉट रियलाइजेबल है। कहने का मतलब ये एक तरह से बोगस एसेट है जो हमारे यहाँ पे पड़ा होता है। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या होता है बच्चों, जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे हमने गुडविल को राइट ऑफ करा था ना, वैसे ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना बैलेंस शीट में शो हो रहा है, इसको भी हमने राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो राइट ऑफ करना है मतलब एसेट खत्म करना है, तो जो इसका बर्डन है वो किस पे पड़ेगा, वो पार्टनर्स पे पड़ेगा, वो पार्टनर्स पे पड़ेगा बच्चों। तो फिर क्या होगा, हेंस इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन दी ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, तो इस केस में क्या करोगे आप, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम करना पड़ेगा, उसको हम डेबिट करेंगे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्लोज करना पड़ेगा, उसको ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस, ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है बिकॉज वो एसेट है, तो उसको क्लोज करने के लिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे बच्चों। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं आगे। 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, जिनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो था 3:1। डेफर्ड एक्सपेंडिचर 60,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट एसेट्स में शो हो रहा था बच्चों, इसको राइट ऑफ करना है, तो इसका बर्डन किस पे पड़ेगा, पार्टनर्स पे। ठीक है, 3 वाले पे बर्डन कितना आएगा बच्चे, 3/6। इसका प्रॉफिट शेयर 3/6 है, इसका 2/6 है बच्चों, और इसका 1/6 है। अब 60,000 इनके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेना है, तो हम डेबिट करेंगे बच्चों टोटल। तो ए में कितना जाएगा बच्चों, 3/6 इंटू 60 के। ठीक है, बी के पास कितना जाएगा बच्चों, 2/6 इंटू 60 के, और सी के पास कितना जाएगा, 1/6 इंटू 60 के। इस तरह ये तीनों से निकल जाएगा, और हमने इस अकाउंट को अब क्लोज कर देना है। जैसे गुडविल के अकाउंट को हमने परचेज गुडविल को क्लोज करा था, वैसे इसको भी क्लोज करना है। तो ये ऑलरेडी एसेट था जिसका डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए बच्चों हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल जर्नल एंट्री होगा इस केस में, जस्ट लाइक गुडविल। ठीक है, जस्ट लाइक गुडविल। गुडविल भी एक तरह से बच्चों नॉन रियलाइजेबल एसेट था, नॉन रियलाइजेबल एसेट। वैसे ही ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक नॉन रियलाइजेबल एसेट है। ठीक है, अब आगे कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है बच्चों। ये एक तरह से फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस मतलब बेकार का एसेट है, नॉन रियलाइजेबल है। कल को फर्म को पैसे की जरूरत पड़े तो फर्म इसको इन कैश नहीं कर सकती। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे बच्चों इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसका बर्डन जो है वो पार्टनर्स पे आएगा, तो देयरफॉर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलवेज एडजस्टेड इन ओल्ड पीएसआर। ऑफ कोर्स बच्चों अगर ओल्ड पीएसआर जितना होगा ये बर्डन उतना ही आएगा। ठीक है, अब आगे एक बहुत सिंपल सी इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ टीएस गरेवाल। ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं बच्चों, ठीक है, जिनका पीएसआर है 4:1। तो उन्होंने अब डिसाइड करा कि पीएसआर 1:1 करेंगे। ठीक है, मींस इक्वली 4:1 से मूव कर रहे हैं 1:1 पर। ठीक है, ओके बच्चों, तो पीएसआर चेंज हो गया, जो बैलेंस शीट में जो बेकार के एसेट्स है उनको राइट ऑफ करना है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या था बच्चों, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा था 20,000 का, इसको राइट ऑफ कर दो, सिंपल है। इसको मिलेगा जितना इसका प्रॉफिट है 4/5 ऑफ दिस। हरदीप को कितना मिलेगा बच्चों, 4/5 शेयर ऑफ 20 के। ठीक है, और संदीप को कितना मिलेगा बच्चों, 1/5 ऑफ 20 के। ठीक है, ये इनके कैपिटल अकाउंट से निकाल दो, और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दो। चलो एंट्री देख लेते हैं बच्चों। ये सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया डेबिट एंट्री से, बिकॉज उसका क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट साइड ऑलरेडी खड़ा था, उसका पैसा डेबिट कर दिया, ये क्लोज कर दिया। और कैपिटल से पैसा बच्चों निकाल दिया, 16 इसमें से निकल गया, 4 इसमें से निकल गया। बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर रखी हैं, तो आपने बट अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशो। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आगे एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो 2 पार्टनर्स है एक्स वाई। ठीक है, 3:2 में ये पीएसआर था इनका, इन्होंने डिसाइड करा पीएसआर इक्वल करना है। इट मींस 3:2 से मूव कर गए 1:1 पे, पीएसआर चेंज हो गया। तो बैलेंस शीट क्या था देखते हैं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। देखो बच्चों ये भी तो फिक्टिशियस एसेट ही है एक तरह से, जो प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो बच्चों पीएनएल में क्या होता है, पीएनएल में एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। ठीक है,
क्रेडिट साइड मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, डेबिट साइड मतलब एक्चुअल लॉस है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, इट मींस एक्सपेंडिचर साइड है। तो ये जो 50,000 है ये फिर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर की जेब में से निकाला जाएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो पार्टनर को मिलता, अब डेबिट बैलेंस है तो 50,000 निकाला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। तो उसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, उसको हम बच्चों क्रेडिट कर देंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल से पैसा निकाल लिया जितना जितना बनता था। ये 3/5 2/5 शेयर था बच्चों, ऑलरेडी दिया हुआ है 3/2 1/, ठीक है ना। तो ये सिंपली हम इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, XYZ 5:3 रेशो है, उन्होंने 2:3 कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या था बच्चों, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, एडवर्टाइजमेंट, मुझे सब कुछ दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों 5 वाले को जाएगा 5 + 3 8 +/2 10, इसका ये शेयर है, इसका 3/10 है बच्चों, और 2 वाले का 2/10 है, ठीक है। सबसे पहले हम जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये 75,000 हम दे देंगे पार्टनर्स को, ठीक है। इट मींस ये 75,000 पार्टनर्स के पास क्रेडिट होगा, ये पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट साइड है तो ये डेबिट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इट मींस इसका भी पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये भी एक तरह से लाइबिलिटी है फर्म की, तो ये भी जाएगा किसको, पार्टनर को ही जाएगा। तो इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे और पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। कहने का मतलब ये तीनों की तीनों लाइबिलिटीज जो हैं ये डेबिट हो जाएंगी, इनको क्लोज करा जाएगा, और ये सारा बैलेंस जो है ये पार्टनर्स को मिलेगा उनके कैपिटल अकाउंट में, किस रेशो में, 5:3 में, ओके, नो प्रॉब्लम। ये तीनों हो गए। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अब ये बर्डन है, ये 50,000 का पार्टनर के ऊपर बर्डन पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, इसका ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और ये फिर ये डेबिट बैलेंस कहाँ मूव हो जाएगा, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कहने का मतलब जो पार्टनर का कैपिटल है बच्चों, पार्टनर का कैपिटल है टोटल, वो 75,000 ऐड हो जाएगा उसमें, 37,500 ऐड हो जाएगा उसमें, 12,500 ऐड हो जाएगा, और 50,000 उसमें से निकलेगा बच्चों। तो ये नेट इंपैक्ट पार्टनर के कैपिटल पे आएगा, ठीक है, टोटल, ठीक है। अब एक इंडिविजुअली हम करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, कितना कितना आएगा। देखो सबसे पहले रिजर्व को इन्होंने ट्रीट करा और इसको करा, सिंपल है बच्चों, रिजर्व को इनको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन को भी कर दिया इसी में, ठीक है। तो ये तीनों तो डेबिट हो गए, क्रेडिट हो जाएंगे पार्टनर के अकाउंट। अब ये इंडिविजुअल फिगर्स बच्चों आई कैसे, 62,500, ये तीनों का सम है ना, जनरल रिजर्व भी क्लोज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस पे ये भी। अब ये किस रेशो में होगा बच्चों, 5/10 में, जो फर्स्ट पार्टनर का एक्स का, सिमिलरली वाई का निकल जाएगा, सिमिलरली जी का निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत ईजी है, ये आप कैसे सीधा कर सकते हो, 5/10 किसका, 75 के प्लस 37.5 के प्लस 12.5 के, ठीक है, ये सीधा करोगे आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली इसका करना है तो 3/10, इसका करना है तो 2/10, ठीक हो गया, ये सारे निकल जाएंगे, ये क्लोज हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब सस्पेंस अकाउंट को करना है तो इसको ये बर्डन आएगा पार्टनर पे, तो ये उनको डेबिट करेंगे सेम 5:3 में, और इसको क्लोज करने के लिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। सिंपल इलुस्ट्रेशन है, कोई टफ नहीं है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 15, ये भी बहुत सिंपल है, आपको बहुत इजी लगेगा। जल्दी से देखो, तीन पार्टनर्स हैं, 5:3 में उनका PSR है, बाद में 253 हो गया, नो इशू। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस था, देखो बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है 50,000 डेबिट है, तो ये बर्डन पड़ेगा बच्चों, बिकॉज ये एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है। और बैलेंस था 40,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये बैलेंस पड़ा हुआ है कोई इशू नहीं है, इसका बेनिफिट ही मिलेगा पार्टनर्स को बिकॉज ये रिजर्व है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट, अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख, गुडविल की वैल्यूएशन है, तो गुडविल का शेयर बच्चों ट्रांसफर होगा, वो किस रेशो में होगा, जिस रेशो में सैक्रिफाइस और गेन होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू 5 लाख बी वैल्यूड एट 4,80,000, इट मीन इन्वेस्टमेंट का 20,000 का लॉस हो रहा है,
20,000 का लॉस हो रहा है, कोई इशू नहीं है। फंड में फंड कितना पड़ा हुआ है, 40,000 पड़ा हुआ है ना, तो वो 20,000 का लॉस जो हुआ वो 40,000 से निकाल लेंगे और बाकी का जो 20,000 बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल एंट्रीज होंगी, अभी हम करते हैं। सबसे पहले हम गुडविल का देखते हैं। गुडविल की बात आई ना, तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशो है बच्चों हमारे पास, न्यू रेशो है, डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। अब ये है न्यू माइनस ओल्ड, तो जो नेगेटिव है उसको लॉस हो रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है, ठीक है। इट मींस दो पार्टनर ने गेन करा हुआ है, दो पार्टनर ने गेन करा, आशा एंड दिव्या ने, इसने लॉस करा है, तो इसको फिर कॉम्पनसेट करा जाएगा, इसको कॉम्पनसेट करा जाएगा और ये पैसे देंगे। तो ये कितने पैसे देंगे, जितना इनको लॉस होगा बच्चों, जितना गेन होगा, ठीक है। अब 3 लाख का गुडविल था, इन्होंने अपना अपना शेयर, इसको इतना मिलेगा 90,000, 60,000 इससे निकलेगा, ठीक है, और 30,000 इससे निकलेगा, इसके कैपिटल अकाउंट से। तो ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाएगा। इसमें क्या जर्नल एंट्री करोगे बच्चों, इसके अकाउंट को पे पैसा जाएगा, क्रेडिट होगा समीक्षा में 90 और इनके डेबिट होगा, तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट ऐसे हो जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें, अब आगे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना था बच्चों, टोटल 50,000 गिवन है ना हमें, उसका डेबिट बैलेंस है, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, बर्डन पड़ेगा, ठीक है। बर्डन कितना कितना किस किस पे पड़ेगा, ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग। तो ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग बच्चों इस पे 25,000 का पड़ेगा, इसमें 15 का, इसमें 10 का। तो कैपिटल अकाउंट से इतना पैसा निकलेगा, ठीक है। ये बर्डन पड़ने के लिए हमने निकाल लिया पैसा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया, सिंपल था, कोई इशू नहीं है। अब आगे आईएफआर का देखते हैं बच्चों, जो इन्वेस्टमेंट फंड है, 40,000 पड़ा हुआ था, कोई इशू नहीं है। बुक वैल्यू कम हो गई, मतलब 40, वो ऑलरेडी आपको 20,000 का लॉस हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 कम कर दो, ठीक है। आईएफआर से ही पैसा निकालोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमने ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, तो कम करने के लिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया 20,000 से, वो कम आ गया, बाकी का जो 20,000 बचा बचा वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो इसमें हुआ क्या बच्चों, एक तो हमने जो एसेट की वैल्यू है, एसेट वैल्यू टू बी बुक्ड एज, अब इसमें क्या लेनी है, बुक्ड एज मार्केट वैल्यू। अब जो एसेट था बच्चों ऑलरेडी 5 लाख का पहले था, अब वो 480 हो गया, 480 हो गया, तो आपको 480 ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो 5 लाख तो ऑलरेडी बच्चों वो क्रेडिट साइड में है, 5 लाख तो क्रेडिट साइड में है, तो इट मीन डेबिट एंट्री आप करोगे ना 20,000 की, डेबिट एंट्री 20,000 की करोगे तो नेट कितना आ जाएगा बच्चों, 480। तो ये आपको एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। कि इन्वेस्ट, जब भी पीएसआर चेंज होगा, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, जब भी पीएसआर चेंज होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इनको हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन मार्केट वैल्यू। इट मींस हम मूव करते हैं बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू। तो जितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के साथ उसको ट्रीट करते हैं। अगर तो प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें क्रेडिट कर देंगे, अगर लॉस हो रहा होगा तो उसमें डेबिट कर देंगे। ये सिंपल था बच्चों, कोई इसमें टफ चीज नहीं है। तो आई होप ये आपको इलस्ट्रेशंस, ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ये जस्ट लाइक गुडविल है बच्चों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। जैसे गुडविल को राइट ऑफ करते हैं वैसे इस एक्सपेंडिचर को भी राइट ऑफ करा जाता है। तो ये एक्सपेंडिचर, ये बेसिकली एसेट है, एसेट को राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स पे बर्डन आएगा, बर्डन आएगा तो हम उनका कैपिटल अकाउंट बच्चों डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा बिकॉज वो प्रॉफिट है। अगर उनका डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर को लॉस होगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करा जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है मींस वो मींस वो अब प्रॉफिटेबल है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ये क्लोज कर दो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इट मींस लॉस में है, तो पार्टनर को क्या होगा बच्चों, वो लॉस पार्टनर फेस करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं सारे आंसर्स करूंगा। और अगर बच्चों वीडियो ये आपको अच्छा लगा है, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इसी से हमें बच्चों मोटिवेशन मिलता है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।